शांतनु से विवाह के पश्चात सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी के रूप में राजमहल में रहने लगी। समय आने पर उनको एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने चित्रांगद रखा। चित्रांगद अत्यंत ही गुणवान और युद्ध कौशल में निपुण था। कुछ वर्षों पश्चात सत्यवती के गर्भ से और एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम विचित्रवीर्य रखा गया। विचित्रवीर्य एक कुशल धनुर्धर था। सत्यवती के पुत्र जब किशोर अवस्था के ही थे, महाराज शांतनु का निधन हो गया और महाबली भीष्म ने चित्रांगद को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाकर उनके अभिभावक के रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। चित्रांगद ने अपनी वीरता से पृथ्वी के सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें हस्तिनापुर राज्य के अधीन कर लिया और अपने पिता शांतनु की ही भांति एक चक्रवर्ती सम्राट बने। पृथ्वीलोक के सभी राजाओं का युद्ध में सामना करने के बाद भी चित्रांगद को ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला जो वीरता में उनकी बराबरी कर सके। ऐसे में एक दिन उनकी भेंट चित्रांगद नाम के एक गंधर्वराज से हुई। गंधर्वराज चित्रांगद ने कुरुराज चित्रांगद को द्वंद्व के लिए ललकारा। अपनी वीरता के अहंकार के वशीभूत हस्तिनापुर नरेश ने गंधर्वराज की चुनौती स्वीकार कर ली और कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में एक दूसरे के युद्ध कौशल की परीक्षा लेने का निर्णय हुआ। सत्यवती को अपने पुत्र का इस प्रकार एक गंधर्व के साथ द्वंद्व करना सही नहीं लग रहा था और उन्होंने चित्रांगद से कहा, पुत्र, मुझे तुम्हारे बल और बुद्धि पर कोई संदेह नहीं है, परंतु इस प्रकार एक गंधर्व से युद्ध करना उचित नहीं है। गंधर्व मायावी होते हैं और उनकी माया का सामना करना मनुष्यों के लिए कठिन है। अपनी माता की बात का उत्तर देते हुए चित्रांगद ने कहा, माता, मैंने स्वयं भ्राता भीष्म से धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। समस्त विश्व में कोई भी योद्धा मेरे समक्ष नहीं टिक सका है। मुझे मेरे सामर्थ्य पर कोई संदेह नहीं है। यदि मैंने गंधर्वराज की चुनौती का उत्तर नहीं दिया तो भरतवंश की क्या मर्यादा रह जाएगी। भीष्म ने अपनी माता की चिंता को ध्यान में रखते हुए कहा, अनुज, गंधर्वराज ने हस्तिनापुर के महाराज को चुनौती दी है, तो उसकी चुनौती का उत्तर हस्तिनापुर की सेना देगी। यदि उसे द्वंद्व ही करना है तो हस्तिनापुर के सिंहासन के सेवक के रूप में मैं उससे द्वंद्व करूंगा। अपने भाई भीष्म की बात सुनकर चित्रांगद ने कहा, तात, उसने हस्तिनापुर के महाराज को नहीं, चित्रांगद को चुनौती दी है। यदि मैंने उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया और किसी और को आगे कर दिया तो इस संसार में मेरी क्या कीर्ति रहेगी। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाला महाराज शांतनु का पुत्र एक कायर नहीं है। मैं स्वयं भी इस द्वंद्व का सामना करूंगा। चित्रांगद ने अपनी माता की ओर देखते हुए कहा, यदि इस द्वंद्व से मैं जीवित नहीं आया तो भैया भीष्म के संरक्षण में मेरा अनुज कुरुवंश की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार कहकर चित्रांगद ने अपनी माता और भाई का आशीर्वाद लिया और गंधर्वराज से द्वंद्व करने के लिए कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि की ओर प्रस्थान किया। कुरुक्षेत्र में गंधर्वराज और कुरुराज के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों ही योद्धा युद्ध कला में निपुण थे और एक दूसरे के अस्त्रों को निष्फल करने में सक्षम थे। दोनों योद्धाओं के बीच यह द्वंद्व 3 वर्षों तक चलता रहा और विजेता का निर्णय करना असंभव प्रतीत हो रहा था। अंततः गंधर्वराज ने हस्तिनापुर नरेश को हराने के लिए माया युद्ध का सहारा लिया। महाराज चित्रांगद ने गंधर्वराज की माया को काटने का भरसक प्रयास किया, पर उनके मानवीय अस्त्र गंधर्व की दैवी माया के समक्ष नहीं टिक सके और अंत में गंधर्वराज चित्रांगद के हाथों महाराज चित्रांगद को वीर गति प्राप्त हुई। द्वंद्व में इस प्रकार विजयी होकर गंधर्वराज अपने लोक वापस चले गए। चित्रांगद की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने उनका अंतिम संस्कार किया और सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य, जो कि अभी बालक ही थे, उनको हस्तिनापुर का महाराज नियुक्त किया और उनके नाम से राजधर्म का निर्वहन करने लगे। जब विचित्रवीर्य बड़े हुए तो माता सत्यवती को उनके विवाह की चिंता हुई।
सत्यवती ने आज्ञाकारी भीष्म से इस विषय में परामर्श किया और उन्हें अपने पुत्र के विवाह का दायित्व सौंपा। जब काशीराज ने अपनी पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया, तब भीष्म ने अपनी माता की आज्ञा लेकर वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। भीष्म ने स्वयंवर सभा में पहुंचकर तीनों राजकुमारियों से अपने रथ में आरूढ़ होने के लिए कहा और घोषणा की, सभा में उपस्थित सभी राजगण ध्यान से सुने। मैं इस सुंदरियों को बलपूर्वक यहां से ले जा रहा हूं। यदि तुम में से किसी में भी सामर्थ्य है तो मुझे रोक ले। ऐसा कहकर भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बिठाया और अपने सारथी से रथ हाँकने को कहा। भीष्म को इस प्रकार जाता देखकर वहां उपस्थित सभी राजा अपने अपने रथों पर सवार होकर भीष्म के सामने आए और तीक्ष्ण बाणों से भीष्म पर प्रहार किए। भीष्म ने भी अपने कौशल को प्रदर्शित करते हुए अपनी ओर आते हुए उन हजारों बाणों को हवा में ही काट दिया और उसके पश्चात सभी राजाओं को 3-3 बाणों से बेध दिया। भीष्म के रणकौशल को देखकर सभी राजा पीछे हट गए और भीष्म के रथ को जाने दिया। भीष्म इस प्रकार जा ही रहे थे कि राजा शाल्व ने उन पर पीछे से प्रहार किया और उनको रुकने के लिए ललकारा। भीष्म ने अपना रथ शाल्व के रथ की ओर मोड़कर उसका सामना किया। शाल्व ने अनेक बाणों से भीष्म पर आक्रमण किया और उनके रथ को अपने बाणों से ढक दिया। शाल्व के आक्रमण का उत्तर देते हुए भीष्म ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ के घोड़ों को घायल कर दिया। उसके बाद महाबली भीष्म ने शाल्व के धनुष को काटकर उसके सारथी को मार दिया। उसके बाद उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से उसके घोड़ों को भी मार दिया। इस प्रकार भीष्म से पराजित तथा लज्जित होकर राजा शाल्व वहां से चला गया। शाल्व के इस प्रकार पराजित होने पर स्वयंवर में आए हुए अन्य सभी राजा भी वहां से चले गए। इस प्रकार काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक अपहरण कर भीष्म उनको हस्तिनापुर ले आए और सत्यवती के आशीर्वाद से विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियां करने को कहा। भीष्म अपने भाई के विवाह की तैयारियां कर ही रहे थे कि काशीराज की बड़ी पुत्री अंबा उनके पास आई और बोली, मैंने पहले ही महाराज शाल्व को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसमें मेरे पिता की भी स्वीकृति है। स्वयंवर में मैं शाल्व का ही वरण करने वाली थी। आप धर्म के ज्ञाता हैं, अब आपको जो धर्म संगत लगे वो कीजिए। वहां उपस्थित वेदज्ञ ब्राह्मणों से विचार विमर्श करने के बाद भीष्म ने अंबा को वहां से जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। अंबिका और अंबालिका अश्विनी कुमारों के समान विचित्रवीर्य को पति के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न थी और विचित्रवीर्य भी अप्सराओं जैसे सुंदर अपनी पत्नियों के प्रति आसक्त रहने लगे। 7 वर्षों तक अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के बाद विचित्रवीर्य को बीमारी ने अपना ग्रास बना लिया। अनेक वैद्यों से परामर्श करने के बाद भी उस बीमारी का उपचार नहीं हो सका और विचित्रवीर्य यमलोक को प्राप्त हुए। भीष्म ने विचित्रवीर्य का अंतिम संस्कार किया। विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं थी और इस प्रकार हस्तिनापुर का सिंहासन सूना हो जाने पर सत्यवती ने भीष्म से कहा, पुत्र, तुम वेदों के ज्ञान में शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान हो और युद्ध कौशल में भगवान परशुराम के। तुम इस हस्तिनापुर के राज सिंहासन के सर्वथा योग्य हो। मेरा पुत्र तुम्हें अत्यंत प्रिय था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी दोनों पत्नियां मातृत्व के सुख से वंचित हो गई हैं। मेरी इच्छा है कि तुम हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभालो और मेरी बहुओं से विवाह कर उनके द्वारा कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान पैदा करो। सत्यवती की बात सुनकर भीष्म बोले, माता, आपने जो भी सुझाव दिया है वो सर्वथा धर्मसंगत है, परंतु आपको मेरी ली हुई शपथ का ज्ञान है। मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहकर
कोई भी संतान पैदा न करने की शपथ ली है।